जय हिंद। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रवि और आप पढ़ रहे हैं मैथ विथ रवि के साथ। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स, एसएससी वगैरह, रेलवे, बैंकिंग्स के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। उन चैप्टर से सवाल, और वो चैप्टर से हमारे जो अभी क्लास 10th में जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वो चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अपने आप में ही बहुत अच्छा चैप्टर है। बहुत सारे उससे सवाल बनते हैं जिनका यूज गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी होता है और हमारे बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए भी है। तो हम लोग को पता है कि उसमें कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि फार्मूला वगैरह को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो वो प्रॉब्लम से एक्चुअल में कैसे फार्मूला आता है, वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैं आप लोगों को बीच बताना चाहता हूँ। तो वो क्या है? नॉर्मल सा प्रोसेस। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरुआत करते हैं, क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट जो डिग्री होता है वो कितना होता है? 2 होता है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारा क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप लोग में बहुत सारे बच्चे जानते होंगे मे बी, और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। आप लोग 2 टर्म सुने होंगे, एक होता है एक्सप्रेशन और एक होता है इक्वेशन। तो क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है? क्या आप लोगों को ये पता है? नहीं पता है? अब बताओ कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है। तो जाहिर सी बात है, मैं आप लोग को बताता हूँ, नहीं पता है तो। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कोई सा भी एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जो कोई मतलब कि वो जो इक्वेशन होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, उसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और वो समीकरण जो 0 के बराबर हो उसे क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। लाइक दैट। अब यहाँ पर हम लिख दिए x² प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा? ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों। और जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा? जैसे कि हमने लिख दिया x² प्लस 7x प्लस 9, और इसे किसी भी नंबर से हम इक्वेट नहीं किए हैं। ठीक है, कोई भी टर्म्स इसको इक्वेट नहीं किए हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं। काम क्या होता है? जैसे कि दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, एक्स के हाईएस्ट पावर क्या है? 2। जितने एक्स के पावर होते हैं उतने एक्स के वैल्यू होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्स का कितना वैल्यू होगा? 2 वैल्यू होगा। ठीक है, जनरल आज हम लोग उस वैल्यू को, 2 वैल्यू को एक से एक्स नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हम एक को क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हो, राम श्याम कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब होता क्या है? अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप बोलोगे जीरोज क्या होता है? मैं बताऊंगा, वेट। जैसे कि देखिए, अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा आर दोज वैल्यू which make equation equal to 0। ये इक्वेशन का पूरा वैल्यू को ये क्या कर देता है? 0 बना देता है। जीरोज वही वैल्यू होता है जो पूरे समीकरण को क्या बना दे? 0 के बराबर कर दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग कुछ दूर का दूरी ट्रैवल करेंगे। यहाँ पर जनरल नेम है
बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये जीरोज क्या होता है, रूट्स क्या होता है। आपने सुना होगा ना, जीरोज और रूट्स दोनों सेम चीज़ ही हैं, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। वह मान x का जो पूरे समीकरण को शून्य के बराबर कर दे, उसी को तो शून्यक कहते हैं। क्या समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ पर ये जो हमारा a है, b है और ये c है। c हमारा क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट टर्म। एंड v क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। एंड a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत ना। अब एक बात बताओ हमें, एक छोटा सा सवाल है मेरा, क्या आप ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो जिसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो? क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसा हो सकता है जिसके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 0 हो? इट मीन्स यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, मान लो a का वैल्यू हमने बोला क्या, 0 रख लो, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही a का वैल्यू 0 रखेंगे, अब पहले ये वाला देखो, ये क्या है हमारा, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाट, 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ a का वैल्यू क्या लेना है, 0। यहाँ पर हम 0 रख सकते हैं, रख सकते हैं बिल्कुल। 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, 0 इंटू एनीथिंग क्या हो गया, ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। अब आप हमको एक चीज़ बताओ, ये हमारा क्या हो गया, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब एक्स का हाईएस्ट पावर जो डिग्री है वो कितना होना चाहिए, 2। अब यहाँ बताओ एक्स का पावर कितना है, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा एक्स का पावर कितना है, 1 है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। जब आप a का वैल्यू 0 कर दीजिएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, वो बन जाएगा क्या, लीनियर इक्वेशन। ये क्या हो गया हमारा, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वैसा वेरिएबल्स x और y का वैल्यू का हाईएस्ट पावर क्या होता है हमारा, 1 होता है। ये अब क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। समझ गए? यहाँ से आपका थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा एक जैसा बात नहीं करना है हम लोग को, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है कम से कम समय में। चलिए बढ़ते हैं। जो अल्फ़ा और बीटा का जो हम लोग वैल्यू याद करते हैं वो आखिर में आते कहाँ से हैं? देखिए, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स होता है, कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। किसमें? हमारे कोएफिशिएंट में और जीरोज में, रूट्स में, ठीक है। वो चीज़ को अब ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने बोला कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, कोई दिक्कत ना जी ना। हमने बोला कि देखो भाई, हमने ऐसा भी सुना है कहीं कि एक होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ऐसा हमने सुना है ना कि हम लोग रूट्स के हेल्प से इक्वेशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। रूट्स के हेल्प से इक्वेशन बना सकते हैं ना, बना दिया ना। अल्फा बीटा अगर रूट है तो रूट के हेल्प से हम लोग ने क्या किया, एक इक्वेशन बना दिया। चलिए अब आप यहां से देखिए, हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो कंपेयर करो, ये है क्या, एक्स, यहां देखो ये एक्स है, ठीक है।
यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर है हमारा एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या है भाई जी ए है, ठीक है। इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट क्या है ए है। इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, ठीक है ना, डेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b अपॉन माइनस के अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत ना। अब आप एक बात बताओ, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा इधर साइड चला गया और b तो b यहीं रह गया और a हमारा ऊपर से नीचे आ गया, कोई दिक्कत ना। यहाँ पर बताओ माइनस को हटा सकते हैं क्या, माइनस को कैसे हटाना है, माइनस को हटाने के लिए हम लोग करते क्या है एक्चुअल में, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग ऐसा जो करते हैं ना वो गलत करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि -7x बराबर 3, तो x बराबर -3/7। एक्चुअल में ये होने के पीछे रीज़न क्या होता है ना, कि हम लोग ना क्या करते हैं ना कि ये जो -7 है इधर साइड भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर साइड भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा 7x बन गया और इधर क्या बन गया -3 बन गया। यहाँ से x बराबर क्या आ जाता है 3/7 आ जाता है। इसी चीज़ को हम लोग बहुत एक्सपीरियंस होते हैं तो फास्ट में कर लेते हैं, ऐसे माइनस प्लस का साइन को कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे नहीं कर पाते हैं, वो इन चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो आप एक बात बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा b अपॉन a, माइनस इधर आ जाएगा माइनस साइन, कोई दिक्कत। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया -b/a। क्या आप लोग यही रिलेशन पढ़ते हैं ना, आप लोग अपने रटते हैं जो बुक से, यही रिलेशन रटते हैं, क्या रटने की आवश्यकता है ना जी, बिल्कुल ना। अब आप एक बात बताओ, ये क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या अल्फ़ा इंटू बीटा से कुछ काम कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ देखो, खेल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसका होता है भैया, ये जो हाईएस्ट पावर है इसका होता है, तो इसी का कोएफिशिएंट से हम लोग कंपेयर करते हैं। अब बताओ अल्फ़ा इंटू बीटा का रेशियो लो c के साथ, कर दिए अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन c, कोई दिक्कत ना। तो यहाँ पर चलो, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 अपॉन क्या लिखोगे, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट 1/a। तो आप यहाँ से बताओ सीधा सीधा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a, c/a। समझ में आया क्या, ये बात समझ में आया, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया c/a हो गया। क्या ये चीज़ें जो आप लोग याद करते हो, क्या कभी ऐसे करके देखे हो कभी खुद से? एक्चुअल में यही फंडा है इनके पीछे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, इन कहानी के पीछे यही सारा रीज़न है, ठीक है। अब हम लोग इसी टाइप से कुछ और काम कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कहानी, ठीक है। अब हम लोग इसी में क्यूबिक पोलिनोमियल वाला कहानी देखते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल वाला क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। यहाँ पर जो हमारा होगा, यहाँ पर जो x का पावर कितना है 3, इसका मतलब x का कितना वैल्यू 3 वैल्यू। तो एक को हमने बोल दिया अल्फ़ा, एक को बोल दिया बीटा, एक को बोल दिया गामा, कोई दिक्कत है क्या ना। अब आप ये यहाँ से याद करिएगा एक चीज़, अल्फ़ा बीटा गामा को लेकर हम लोग एक अल्फ़ा बीटा गामा जो रूट है इस पोलिनोमियल का, इस पोलिनोमियल के रूट से हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल बना सकते हैं। वो क्यूबिक पोलिनोमियल बनता कैसे, वो ऐसे बनता है, देखो आपको लिखना है x³ ध्यान रहे इस चीज़ को,
माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। माइनस आया, उसके बाद क्या आएगा जी? प्लस आएगा, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद क्या होगा? अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू व्हाट? एक्स। ओके, नो प्रॉब्लम। देन क्या होगा उसके बाद? उसके बाद हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, जो 3 रूट से हम लोग बना सकते हैं। अगर हमें 3 रूट पता है तो हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल बना सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल आप ले लो, देखो सपोज करो कि आपने बोला कि सर एक काम करिए, अल्फा बराबर 1 ले लीजिए, बीटा बराबर 2 ले लीजिए और गामा बराबर 3 ले लीजिए। आप इसके हेल्प से आप क्यूबिक पोलिनोमियल बना के दिखाइए। तो हमने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं। क्या बोला? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो हमने बोला चलो ठीक है, दिखाते हैं भाई क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे बनाना है इससे। ये क्या हो गया? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस करो, लिखो 1 + 2 + 3, क्योंकि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू तो यही है, हाँ, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 × 2 वाट, 1 × 2 2 प्लस बीटा गामा 2 × 3 6 प्लस गामा अल्फा 3 × 1 3 इंटू वाट? एक्स। फिर माइनस 1 × 2 × 3, क्या हो गया हमारा? 6। यहाँ से बन गया हमारा पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। एक्स के पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6 2 8 3 11x माइनस 6 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया भैया? क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। क्या हो गया? क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो आपको अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पता है, तो आप ऐसा काम करके आप एक क्यूबिक पोलिनोमियल पट से बना सकते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन हम लोग को तो ये नहीं समझना था, हम लोग को समझना है कि रिलेशनशिप क्या है जीरोज, रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में। जो काम हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए किया था, वही काम हम लोग करने जा रहे हैं कहाँ पर? क्यूबिक पोलिनोमियल में। देखिए, ये जो एक्स क्यू है, इसका पावर क्या है? इसके कोएफिशिएंट क्या है? 1। ठीक है, अभी देखो अल्फा प्लस बीटा रेशियो लो, ये दोनों का रेशियो लो, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का रेशियो लिया। चलो नीचे से ऊपर लो माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन क्या है? प्लस बी एक्स स्क्वायर का, इसका कोएफिशिएंट का कंपेयर इसके कोएफिशिएंट के साथ। ठीक है ना? अब देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी हमने कहा था कि सारा का कंपेयर किससे होगा? ये पावर से, हाईएस्ट पावर से। तो इसका कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या है? 1 अपॉन व्हाट? ए। तो आप लोग बताओ यहाँ से क्या मिल गया हम लोग को? अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू b/a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये माइनस साइन उधर साइड चला जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b/a हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से ना। अब नेक्स्ट काम इस चीज़ के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का कंपेयर किससे करिए? सी के साथ। इसका रेशियो लीजिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन व्हाट? ये किसका कोएफिशिएंट है? एक्स का। तो यहाँ पर किसका कोएफिशिएंट लेंगे? एक्स का, बाई कितना? सी। ये किसके बराबर हो जाएगा? सबका कंपेयर किसके साथ करना है बच्चों? इसके साथ करना। क्या हो जाएगा? 1/a। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a।
क्या ये वैल्यू आप पहले याद करते थे? पहले याद करते थे? आज देखिए निकल के आपके सामने आ गया। सेम चीज़ बिना टाइम गवाए ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए करते हैं। ये क्या है? अल्फ़ा बीटा गामा। कैसा है? तो बोलोगे कि भैया ये तो माइनस साइन के साथ है, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। किसके साथ? ये तो देखो इसके साथ कोई एक्स लगा हुआ है नहीं, तो खोजो इधर, एक्स लगा हुआ है नहीं, अपॉन कितना करो? डी। इधर आओ, ऊपर में क्या लिखा है? नीचे वाला का, तो यहाँ पर भी क्या लिखना है कोएफिशिएंट में? नीचे वाला का। तो एक्स के पावर 3 का कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो 1 लिखो। नीचे में कितना लिखना है आपको? ए लिखना है, ए लिख दिया। ठीक है, तो क्या हो गया? अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू क्या हो गया हमारा? डी बाई ए हो गया। ये माइनस साइन उधर जाएगा तो क्या आ गया? माइनस डी बाई ए। समझ में आया? तो देखो दोस्तों, ये तो बहुत आसान है निकालना, इसका यूज भी करना। ठीक है, तो अब हम इधर साइड लिख देते हैं ये सारा फार्मूला को जो अभी हम लोग निकाले हैं। ठीक है, क्या निकाले? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। फिर हमने निकाला कि अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। फिर हमने निकाला कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, ए। तो यही है आज का क्लास का टॉपिक। ठीक है, जिनमें हम लोग पढ़ें रिलेशनशिप्स बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब इसके रिलेटेड कुछ सवाल आप लोग को कराएंगे, जो कि अभी तो काफ़ी गर्मी लग रही है मुझे, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, और जो जनरल कंपटीशन वाले हैं उनके लिए उनके बेस बनाने में ये हेल्प करेगा। क्योंकि जनरल कंपटीशन आज के डेट में वैसा नहीं है जो पहले था। याद करके आप क्या करोगे? याद करने से नहीं ना होगा, चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा गहराई में उतरो, जानो अंदर से ये काम कैसे करता है, तभी तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप बना दोगे। समझे? अब ये नहीं है कि हम याद कर लिए छोटा छोटा टर्म को काम कर लेंगे, नहीं, गहराई में जाओ, थोड़ा सा अंदर से थोड़ा आपको पता होगा लॉजिक कंसेप्ट्स, तो आप क्वेश्चन में लगाओगे बढ़िया। ठीक है, उससे आपका क्या होगा ना कि आप सोचोगे ज़्यादा, कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उस पर बहुत तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो आज तक यहीं तक, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट डे। और यही है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, जिससे हम अपने आप को सुधार सकें। अगर मुझ में कोई गलती हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं वहाँ पर, चाहे कुछ भी। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो वो भी आप बताइए कि हाँ यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया, उसके रिलेटेड मैं कोई स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विथ क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।